नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के कर्मचारियों व पेंशनरों को तोहफा, केंद्र की तर्ज पर 3% बढ़ा महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे लोगों को अब 31% की बजाय 34% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित देश के उत्तर राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, आग बरसती गर्मी से मिलेगी राहत। वर्तमान में हरियाणा और NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। साथ ही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी के साथ गंभीर हीट वेव यानी लू अपने तीखे और प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। लंबे समय के अंतराल के बाद अब मौसम में हल्का ही सही लेकिन बदलाव की संभावना बन रही है। एक मध्यम दर्जे का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को मंगलवार यानी आज 12 अप्रैल की रात्रि से प्रभावित करना शुरू करेगा। उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमित हिस्सों में बादलों का निर्माण हो सकता है, तो वहीं हल्की बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ छिटपुट जगहों पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के दौर दर्ज किए जा सकते हैं। संपूर्ण सूबे में बादलों का आना जाना होगा। चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के 25 से 50% हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। जबकि शेष हरियाणा में केवल बादलवाई के साथ दक्षिणी जिलों में धूल भरी आंधी और सीमित स्थानों पर कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 15 अप्रैल से संपूर्ण हरियाणा, NCR, दिल्ली में एक बार फिर से गर्मी और हीट वेव यानी लू अपने तीखे तेवरों से आगाज करेगी। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की मांग, गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए MSP पर कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग की है। हुड्डा का कहना है कि इस बार पहले बेमौसम बारिश और फिर गर्मी के जल्द आगमन की वजह से गेहूं उत्पादन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस बार गेहूं का दाना लगभग 10% छोटा हुआ और उत्पादन में करीब 5 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की कमी भी आई है। ऊपर से डीजल, पेट्रोल, खाद, दवाई, बीज और अन्य चीजों की महंगाई के चलते किसानी की लागत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसलिए किसानों को सरकार की मदद की दरकार है। किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देकर कुछ हद तक उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है। हरियाणा पुलिस को मिलेगी और पावर, क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा पुलिस को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को 20वीं राज्य शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसको अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस को 100% अंकों के साथ देश भर में प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसके लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पुलिस विभाग के सामुदायिक प्रयासों की सराहना की। दिल्ली ने हरियाणा के लिए शुरू की बस सेवा, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली ने हरियाणा के लिए बस सेवा शुरू की है जिससे न केवल यात्रियों का सफर सुगम होगा बल्कि बसों के शुरू होने से हजारों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। दिल्ली और बहादुरगढ़ के बीच DTC बस सेवाओं को बाधित कर दिया गया था, लेकिन अब इस रूट पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली और बहादुरगढ़ के बीच बंद हुई दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं को वापस शुरू कर दिया गया है। वहीं बहादुरगढ़ और गुरुग्राम के बीच भी जल्द ये सेवाएं शुरू होने वाली है। बता दें कि बहादुरगढ़ से दिल्ली और नरेला के लिए बस सेवाएं सुबह 6:10 पर चालू हो जाती है। बिटिया के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए LIC की यह पॉलिसी शानदार है। जानिए इसके क्या है फायदे और अप्लाई करने का तरीका। भारतीय जीवन बीमा निगम की कई पॉलिसी काफी चर्चित हैं, जो निवेशकों को कई तरह के लाभ देती हैं। इनमें से एक योजना बेटियों के लिए भी है। इनमें निवेश कर सभी माता पिता अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी के टेंशन से मुक्त हो सकते हैं। दरअसल हम LIC की कन्यादान पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिससे बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया जा सकता है। कन्यादान पॉलिसी के तहत बेटियों की पढ़ाई व शिक्षा के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है। हर दिन केवल 121 रुपए के हिसाब से यानी 3630 रुपए का प्रीमियम प्रति माह जमा करना होगा। इस पॉलिसी की समय सीमा 13 वर्ष और 25 वर्ष है। इसमें 25 वर्ष के समय सीमा पर 22 साल के लिए उम्र तक प्रीमियम भरना होता है, जबकि 3 साल तक पॉलिसी धारकों को प्रीमियम नहीं चुकाना होता है। बेटे की कम से कम उम्र 1 साल होनी जरूरी है। 121 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सहायता राशि दी जाएगी। एक्सीडेंट के कारण पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। वहीं प्राकृतिक रूप से डेथ
शिकायत होने पर 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही मैच्योरिटी तक हर साल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आप अपने नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में जाकर LIC की इस कन्यादान पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। CBSE ने दिया मौका, टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर 20 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करवाई 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के फर्स्ट टर्म का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। यदि किसी छात्र को अपने किसी विषय या सभी विषयों के थ्योरी मार्क्स को लेकर आपत्ति है तो वे ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। CBSE ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 26 मार्च व 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 31 मार्च तक की तिथि रखी गई थी, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल कर दिया गया है। CBSE द्वारा इन आपत्तियों को लेकर अंतिम निर्णय टर्म 2 परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा के बाद किया जाएगा। राम रहीम को पैरोल या फरलो में नहीं आएगी कोई कानूनी अड़चन, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद अनुयायियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि डेरा प्रमुख पैरोल या फरलो पर रिहा होने के उद्देश्य से कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल या फरलो देने पर कोई एतराज नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले से भविष्य में डेरा प्रमुख की पैरोल या फरलो पर रिहाई में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। बता दें कि साध्वियों से यौन उत्पीड़न और पत्रकार मर्डर केस में डेरा प्रमुख राम रहीम रोहतक के सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा है। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा 7 फरवरी को डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो दी गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हरियाणा में बिजली संकट, इन 2 से 3 पावर प्लांटों में उत्पादन ठप। हरियाणा में पारा दिनों दिन चढ़ रहा है, गर्मी प्रचंड रूप लेती जा रही है। हरियाणा में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहरा गया है। अगले कुछ दिनों तक बिजली संकट के कम होने के आसार नहीं है। प्रदेश के 3 बिजली उत्पादन इकाइयों ने अचानक काम करना बंद कर दिया है और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB ने भी हरियाणा को अपनी बिजली का पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा के साथ हुए समझौते के अनुसार अदानी ग्रुप ने भी अभी तक राज्य को बिजली देने आरंभ नहीं की है। नतीजतन राज्य में बिजली उत्पादन, उपलब्धता और वितरण को लेकर गंभीर स्थिति बन गई है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की कमी को गंभीरता से लेते हुए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला व बिजली सचिव PK दास को संकट से निपटने के त्वरित प्रयास करने के आदेश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अदानी ग्रुप की ओर से हरियाणा को 1424 मेगावाट बिजली जल्द मिल जाएगी। तब तक हरियाणा पावर एक्सचेंज से महंगी बिजली खरीदकर प्रदेश की जनता को देगा। पानीपत थर्मल की 250 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट ने भी उत्पादन बंद कर दिया है, जबकि पहली 5 यूनिट पहले से बंद है। CLP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से संचालित 555 यूनिट की महात्मा गांधी थर्मल सुपर पावर प्लांट यूनिट ने भी काम करना बंद कर दिया है। यह झज्जर जिले के झाड़ले में स्थित है, जिसकी अगले 18 से 20 दिनों के भीतर ही ठीक होने की संभावना जताई जा रही है। 5 बार MLA, 3 बार मंत्री और 2 बार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा को अपनी ही सरकार में किया जा रहा है दरकिनार। बेशक हरियाणा भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा चुनाव हार गए हों, लेकिन देश व प्रदेश में उनके प्रशंसकों की कोई कमी नहीं है। गत पिछले दिनों देश में संपन्न 5 राज्यों में से 4 प्रदेशों में भाजपा की शानदार जीत के मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लड्डू बांटकर व डीजे पर नाचकर खुशी का इजहार किया था। इस डांस की 4 सेकंड की वीडियो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड हुई तो 9,54,961 से अधिक लोगों ने देखी। देखने वालों में प्रशंसक व कुछ विपक्ष से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। इस संख्या को देखकर उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। रामविलास शर्मा 5 बार महेंद्रगढ़ से विधायक, 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री व 2 बार हरियाणा भाजपा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष काल में भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत से 2014 में सत्ता हासिल की थी, लेकिन पिछले दिनों उनके शहर महेंद्रगढ़ में प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे खोखे को अपनी ही सरकार में नहीं बचा सके। पूर्व मंत्री देर रात प्रशासन के सामने विनती करते नजर आए, जिससे बड़ी संख्या में प्रदेश में उनके समर्थकों व संघर्ष के समय रामविलास शर्मा के साथ रहे कार्यकर्ताओं में मायूसी का आलम है। उनके समर्थक व संघर्ष के साथी मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जनसंघ से लेकर अब तक अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, उनकी ही अपनी सरकार में सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो भला आम कार्यकर्ता की सुनवाई कैसे संभव होगी? ऐसी अब आम चर्चा होने लगी है। माजरा एम्स को लेकर तकनीकी बाधाएं दूर, मुआवजे की फाइल बनकर तैयार, 507 भू मालिकों को मिलेगी राशि। रेवाड़ी जिले के माजरा में प्रस्तावित एम्स में जमीन सरकार के नाम करने का मामला संसद तक में गूंज चुका है। विपक्षी दल भी भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं, परंतु हकीकत यह है कि अभी तक भूमि अधिग्रहण के रास्ते में कई तकनीकी बाधाएं आ रही थी। एम्स समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। मुआवजे से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर करने के बाद इसकी फाइनल फाइल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पर मुख्यालय की मोहर लगने की औपचारिकता शेष है। अंतिम सूची के अनुसार 507 भू मालिकों को मुआवजा राशि मिलनी है। एम्स के लिए ली जाने वाली जमीन के लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। DC यशेंद्र सिंह के निर्देश पर इस कार्य को तेजी से मुकाम तक पहुंचाया गया है। रजिस्ट्रियों का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
आरटीआई में बड़ा खुलासा। हरियाणा में 275 पूर्व विधायकों की पेंशन पर हर साल खर्च हो रहे हैं 29 करोड़ 51 लाख रुपए। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय से 7 अप्रैल 2022 को आरटीआई में मिली सूचना से खुलासा किया है कि हरियाणा के कुल 275 पूर्व विधायकों की पेंशन व 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन पर कुल 29 करोड़ 51 लाख रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। इनमें से कुल 26 करोड़ 40 लाख रुपए पूर्व विधायकों की पेंशन पर व कुल 3 करोड़ 11 लाख रुपए फैमिली पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। सर्वाधिक मासिक पेंशन पूर्व विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव जो कि 2,38,100 रुपए व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 2,22,500 रुपए है। तो वहीं सर्वाधिक फैमिली पेंशन की बात करें तो पूर्व सीएम भजनलाल की विधवा जसमा देवी को 99,619 रुपए प्रति महीने दी जा रही है। हरियाणा सरकार वर्तमान व पूर्व विधायकों को 60 लाख रुपए तक हाउसिंग लोन व 20 लाख रुपए तक मोटर कार का लोन भी दे रही है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया से 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को मिलेंगे टैब। हरियाणा में निजी स्कूल जहां अधिकतर बच्चों के दाखिले की कक्षाएं शुरू कर चुके हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में मंगलवार यानी आज से दाखिले शुरू होंगे। ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल मुखियाओं की जिम्मेदारी तय की गई है। बच्चों की संख्या बढ़ाने वाले मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चों का नामांकन पिछले साल से कम होगा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस साल राजकीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या 3 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार को 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। पहली से 8वीं तक के रिजल्ट पहले घोषित किए जा चुके हैं। शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कक्षाएं आरंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। 12 से 20 अप्रैल तक 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का दाखिला सुनिश्चित करने को कहा गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में 10वीं से 12वीं तक दाखिले लेने वाले बच्चों को पहले दिन से ही टैबलेट दिए जाएंगे। सभी जिलों में करीब 2 लाख टैबलेट पहुंचाए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार पहले चरण में 5 लाख बच्चों को सैमसंग A7 लाइट यानी T225 मॉडल के टैबलेट बच्चों को उपलब्ध करवा रही है। इसकी कीमत की बात करें तो प्रति टैबलेट 12,500 रुपए है। आपका सीएम मनोहर लाल पर तंज, जहां मुख्यमंत्री खुद पड़े उस स्कूल की हालत बद से बदतर, अब बताओ बुद्धि किसकी ठीक नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में एक विधायक एक पेंशन को लेकर आमने सामने है। मनोहर लाल के केजरीवाल की बुद्धि पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने तंज कसा है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि जहां सीएम खट्टर खुद पढ़े उस स्कूल की हालत बद से बदतर है, तो अब बताओ बुद्धि किसकी ठीक नहीं है। सीएम खट्टर जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी हालत देखें तो लगता है कि उनके पास बुद्धि होगी। पार्टी ने स्कूल की खस्ता हालत के फोटो भी ट्वीट किए। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पंजाब में एक विधायक एक पेंशन नियम लागू कर हरियाणा में लागू करने की सलाह देते हुए ट्वीट किया था, जिस पर सीएम ने कहा था कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, उसे 24 अप्रैल को पानीपत में आकर गुरुबाणी सुननी चाहिए। सीएम ने 2 दिन पहले ही रोहतक के गाँव भाली आनंदपुर में अपने बाल स्कूल की नई इमारत का उद्घाटन किया था। साथ ही अपनी फेसबुक वॉल पर स्कूल की यादों का जिक्र किया था। सीएम इस स्कूल में कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़े थे। पाकिस्तान में सियासी घमासान, शहबाज 23वें प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति के बजाय सीनेट चेयरमैन ने दिलाई शपथ। मोदी ने भी शहबाज को दी बधाई। शहबाज शरीफ रात पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। शहबाज को शपथ सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दिलाई। हैरानी की बात है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी उनको शपथ दिलाने नहीं पहुंचे। समारोह भी प्रेसिडेंट हाउस में ही हुआ। अलवी इमरान के खास दोस्त बताए जाते हैं। उधर प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद शहबाज जैसे ही संसद से बाहर निकले तो भतीजी मरियम नवाज उनके गले लग गई और फपक पड़ी। शहबाज ने उनकी पीठ थपथपाकर हौसला दिलाया। मरियम शहबाज के बड़े भाई हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। बता दें कि मरियम नवाज शहबाज के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। इमरान खान के दौर में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई दी। कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर आपको शुभकामनाएं। भारत उम्मीद करता है कि आप इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाकर शांति और स्थिरता के लिए काम करेंगे। इसके जरिए हम चुनौतियों का मुकाबला कर सकेंगे और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन दे सकेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।